जय हिंद। जय हिंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान कला और संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थानी स्थापत्य व शिल्प के विविध आयाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या से हल करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? किससे की गई है? इंद्रपुरी से। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए हम्मीर महाकाव्य, ऑप्शन बी पृथ्वीराज विजय और ऑप्शन सी हर्षचरित और ऑप्शन डी है बाबरनामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने पृथ्वीराज विजय। देखिए, पृथ्वीराज विजय की जो रचना की थी वो की थी जयानक ने। किसने की थी? जयानक ने की थी। ठीक है। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो वो है बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा। हम्मीर महाकाव्य की रचना की थी नयन चंद्र सूरी ने। किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने किसकी रचना की थी? हम्मीर महाकाव्य की। और जो बाबरनामा है, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आपको असत्य कथन का पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार करके इसका नाम रखा खिजराबाद। क्या नाम रखा? खिजराबाद। यह मेसा के पठार पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मेसा के पठार पर। ऑप्शन सी है, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, 1303 में किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी। 1534 में बहादुर शाह है और 1560 में अकबर का आक्रमण हुआ। चौथा ऑप्शन क्या है? कुंभ श्याम मंदिर, नवलखा भंडार, सोमदेव मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ यहाँ उल्लेखनीय है। तो आपको फटाफट से सही आंसर का पता लगाना है। क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ो, तब जाके आपको इसका आंसर पता लगेगा। तो देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस पर आक्रमण किया और इसका नाम बदल कर रख दिया खिजराबाद, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, यह मेसा के पठार पर स्थित है, तो बिल्कुल सही है, मेसा के पठार पर ही स्थित है। ऑप्शन तीसरा क्या है? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। 1534 में बहादुर शाह ने आक्रमण किया, ये भी सही बात है। और 1560 में अकबर का आक्रमण हुआ, ये गलत है। अकबर का आक्रमण यहाँ पे 1560 में नहीं होकर के 1567 ईस्वी में कब किया गया था? 1567 ईस्वी में। ऐसे कई बार बिल्कुल छोटी सी गलती उसमें दे दी जाती है और आपको आंसर सही करने के लिए बोला जाता है। कुंभ श्याम मंदिर, नवलखा भंडार, सोमदेव मंदिर और जैन कीर्ति स्तंभ यहाँ उल्लेखनीय है। ये सभी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। आगे बात करते हैं। चीनी बुर्ज, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि किस दुर्ग के प्रमुख निर्माण है? ऑप्शन आपके सामने है। ए अकबर का दुर्ग अजमेर, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ जोधपुर, ऑप्शन सी लोहागढ़ भरतपुर और ऑप्शन डी है लोहागढ़ दुर्ग बीकानेर में। फटाफट से आपको सही आंसर का पता लगाना है। तो देखिए, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज और विक्रम विलास ये आपके हैं लालगढ़ दुर्ग बीकानेर में। और लालगढ़ दुर्ग की स्थापना करी थी राय सिंह ने। किसने? राय सिंह ने। और कब करी थी? 1589 ईस्वी में। 1589 में राय सिंह के द्वारा लालगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और यहाँ जो एक दरवाजा है सूरजपोल, कौन सा दरवाजा? सूरजपोल दरवाजे पर यहाँ पे राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? राय सिंह प्रशस्ति। आगे बात करते हैं। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर, एकदम सीधा सा प्रश्न है। ऑप्शन गागरोन का किला, भैंसरोडगढ़ का किला, जालोर का किला और चूरू का किला। तो फटाफट से सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो आपके चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा किला? भैंसरोडगढ़ का किला। और इसका निर्माण करवाया था भैंसा शाह नामक व्यापारी। इसने करवाया था? भैंसा शाह नामक व्यापारी ने करवाया था, लुटेरों से रक्षा के लिए। आगे बात करते हैं। बूंदी में स्थित चित्रशाला का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ? बूंदी में जो चित्रशाला है, तो पहला क्वेश्चन तो चित्रशाला कहाँ स्थित है, और वो उत्तर हो गया बूंदी। किसके शासन काल में हुआ? तो यह हुआ ऑप्शन ए महाराव उम्मेद सिंह,
महाराजा जय सिंह, महाराजा क्षेत्र सिंह और महाराजा भीम सिंह। तो इसका सही उत्तर है आपके महाराजा उम्मेद सिंह। जो चित्रशाला है उसको उम्मेद भवन भी कहते हैं। ठीक है, और कहां पर स्थित है? बूंदी में। आगे बात करते हैं। गढ़ बिटली और अजय मेरू दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल टोड के अनुसार किसने करवाया था? ऑप्शन ए अजय पाल, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन 3 है विग्रहराज द्वितीय और ऑप्शन 4 है आपके पास में अर्णव राज। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, जो तारागढ़ है उसको गढ़ बिटली भी कहते हैं और अजय मेरू भी कहते हैं, और इसका निर्माण जो है कर्नल टोड के अनुसार अजय पाल ने करवाया था। अब गढ़ बिटली क्यों पड़ा? देखो, शाहजहां के समय विठल दास गोड़ नाम का एक दुर्गाध्यक्ष था। क्या नाम था? विठल दास गोड़। और ये विठल दास गोड़ किसके समय में यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था? शाहजहां के समय में। ठीक है, और संभवतः इसी विठल दास के नाम पे इसका नाम पड़ गया गढ़ बिटली। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब विलियम बेंटिंग जब भारत आए और उन्होंने इस दुर्ग को देखा तो अचानक ही उनके मुंह से निकल गया, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर भी इसी तारागढ़ या इसी गढ़ बिटली या इसी अजय मेरू दुर्ग को कहते हैं। आगे बात करते हैं। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में है? ठीक है, ऑप्शन ए जालोर के किले में, ऑप्शन बी जयगढ़ के किले में, ऑप्शन सी लोहागढ़ के किले में और ऑप्शन डी है गागरोन के किले में। तो इसका सही उत्तर है आपके गागरोन के किले में। देखो, गागरोन जो किला था इसका निर्माण 11वीं सदी में डोड़ परमार शासकों द्वारा करवाया गया। इसके द्वारा? डोड़ परमार शासकों के द्वारा करवाया गया गागरोन के किले का निर्माण। अब गागरोन का दुर्ग जो है इसको हम दूलरगढ़ भी कहते हैं। दूलरगढ़ और डोरगढ़ के नाम से ये प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? दूलरगढ़ और डोरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह है और अचल दास खींची के मध्य जो युद्ध हुआ था तो उसमें अचल दास खींची वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, और तीसरी बात इंपॉर्टेंट यह है इस गागरोन के किले के बारे में कि यहाँ पर मीठे साहब की दरगाह है। किसकी है? मीठे साहब की दरगाह है। और वो मीठे साहब की जो दरगाह है वो कौन से मीठे साहब के नाम से पड़ी? वो है हमीदुद्दीन चिश्ती। हमीदुद्दीन चिश्ती को मीठे साहब के नाम से जाना जाता है और इनकी दरगाह है मीठे साहब की दरगाह गागरोन के दुर्ग में। आगे बात करते हैं। लोहागढ़ के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित मजबूत दरवाजा दिल्ली से विजय करके कौन लाया था? लोहागढ़ का जो किला है वहां पे जो एक अष्ट धातु का दरवाजा लगा हुआ है उसको कौन लेके आया था दिल्ली से विजय करके? ऑप्शन ए जवाहर सिंह, ऑप्शन बी महाराजा सूरजमल, ऑप्शन सी महाराजा किशोर सिंह और ऑप्शन डी आपके सामने महाराजा सुजान सिंह। तो देखिए, इसका उत्तर आ जाएगा आपके महाराजा जवाहर सिंह। तो वो 1765 ईस्वी में महाराजा जवाहर सिंह इस किले को दिल्ली से विजय करके लाए थे। लाल किले पे से इसको लेके आए थे। महाराजा सूरजमल की भी बात कर लेते हैं। तो महाराजा सूरजमल जो है उन्होंने 1733 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? आपके लोहागढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी? महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 1805 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने इस किले पर 5 बार चढ़ाई का प्रयत्न किया था लेकिन एक बार भी इस किले को विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। ठीक है, आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ। जो लोहागढ़ का दुर्ग है इसके चारों तरफ एक खाई बनाई गई है और उस खाई में मोती झील से पानी लाया जाता है। कहां से? मोती झील से पानी लाया जाता है सुजान गंगा नहर के द्वारा मोती झील में से पानी लाया जाता है। कहां पे? जो इसकी चारों तरफ वाली खाई में डाला जाता है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत कथन उसको आपको पहचान। ऑप्शन ए, थोड़ा अच्छे से कुछ ऑप्शंस को देखिएगा। सीकर का हर्षनाथ मंदिर, तो हर्षनाथ मंदिर कहाँ पे है? सीकर में। पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ पे है? पारानगर में। कि सोमेश्वर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में। ये गुर्जर प्रतिहार शैली के प्रमुख मंदिर है। कौन सी शैली के हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली के। ऑप्शन बी है ओसिया का साचिया माता मंदिर, समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मारू गुर्जर शैली के मंदिर है। ऑप्शन सी है पाली का सेवाड़ी का जैन मंदिर, मेनाल का महानालेश्वर मंदिर, रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर, बिजोलिया का कुंडेश्वर मंदिर, भूमिज शैली के मंदिर है। और ऑप्शन डी है राजस्थान में 10वीं व 11वीं शताब्दी के बाद हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण की बहुलता रही है। तो आपको इसमें से सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखते हैं आगे। देखो हर्षनाथ मंदिर कहाँ पे है? सीकर में है, बिल्कुल सही बात। नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ है? पारानगर में, ये भी सही बात। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर कहाँ है? किराड़ू में भी है। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली के प्रमुख मंदिर है, बिल्कुल सही फैक्ट है। ये जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली के प्रमुख मंदिर है। ठीक है, एक बात और बता देते इसमें कि जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, किराड़ू का किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम और सबसे भव्य मंदिर, सबसे अंतिम मंदिर और सबसे भव्य मंदिर है। कौन सा? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम मंदिर और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? वो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ओशिया का साचिया माता मंदिर, साचिया माता मंदिर ओशिया। समिद्धेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़। ये मारू गुर्जर शैली के मंदिर है, ये भी एकदम सही बात। पाली का सेवाड़ी का जैन मंदिर, मेनाल का महानालेश्वर मंदिर, रामगढ़ का भंड देवरा और बिजोलिया का कुंडेश्वर मंदिर भूमिज शैली के मंदिर है, ये भी एकदम सही बात है। ये सारे मंदिर कौन सी शैली के हैं? भूमिज शैली के हैं। अब इम्पोर्टेंट एक और फैक्ट इसमें आपको मैं बता दूं कि जो भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है वो पाली का सेवाड़ी का जैन मंदिर है। ये भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो पाली का सेवाड़ी का जैन मंदिर। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन डी में देखते हैं, राजस्थान में 10वीं व 11वीं शताब्दी के बाद हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण की बहुलता रही। तो ये ऑप्शन आपके गलत है, क्योंकि जो हवेली शैली के मंदिर बने थे, हवेली शैली के मंदिर आपके 16वीं से 17वीं शताब्दी के बाद बने थे। कौन सी शताब्दी के बाद में? 16वीं से 17वीं शताब्दी के बाद बने थे हवेली शैली के मंदिर। आगे चलते हैं। किस दुर्ग के भग्नावशेषों को रावण तिहरा कहते हैं? देखिए ऑप्शन, भटनेर दुर्ग, मैग्नीज दुर्ग, बाला दुर्ग और नागौर दुर्ग। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपके बाला दुर्ग। और बाला दुर्ग कहाँ पे है? अलवर में है। बाला दुर्ग अलवर में स्थित है। और ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था कोकिल देव के पुत्र, कोकिल देव का पुत्र था। कौन? कोकिल देव का पुत्र था आपके अलगू राय। कौन? अलगू राय। और ये आमेर के शासक थे, आमेर के शासक कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने बाला दुर्ग का निर्माण करवाया था, ऐसा कहा जाता है। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन से मंदिर के निर्माता सही सुमेलित नहीं है? गलत आपको ऑप्शन को छांटना है। ऋषभदेव जैन मंदिर, ऋषभदेव जैन मंदिर विमल शाह 1030 ईस्वी। नेमिनाथ जी का मंदिर वास्तुपाल और तेजपाल 1230 ईस्वी। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण मिहिर कुल ने करवाया। और शिव मंदिर भंड देवरा का निर्माण राजा कुमार पाल ने 10वीं शताब्दी में करवाया। तो देखिए इसका गलत उत्तर है शिव मंदिर भंड देवरा। शिव मंदिर भंड देवरा का निर्माण करवाया था राजा मलय कुमार पाल ने नहीं कराया था, राजा मलय वर्मा ने करवाया था। राजा मलय वर्मा। और मलय वर्मा जो थे वो मेद वंशीय राजा थे। तो मेद वंशीय राजा मलय वर्मा ने शिव मंदिर भंड देवरा का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में।
ठीक है। बारडोली के शिव मंदिर की बात करते हैं तो बारडोली का जो शिव मंदिर है वो मिहिर कुल ने बनवाया था, और मिहिर कुल तोरमान का पुत्र था। तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने इसका निर्माण करवाया था, बारडोली के शिव मंदिर का। नेमिनाथ जी का मंदिर जो है वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था 1230 ईस्वी में। ये भी सही बात है एकदम। ठीक है। तो ये जो मंदिर है ये नेमिनाथ जी का मंदिर है, और नेमिनाथ जी ने 22वें तीर्थंकर, कौन से तीर्थंकर थे? जैन समाज के 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ जी, और इनको समर्पित ये मंदिर था। वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था 1230 ईस्वी। ऋषभदेव, ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर थे। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, और इनका मंदिर बनवाया था विमल शाह ने। और विमल शाह किसके दरबारी थे? विमल शाह थे आपके भीमदेव के दरबारी। किसके दरबारी थे? भीमदेव के दरबारी थे। ठीक है, आगे चलो। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऊंटगिरी का किला करौली, हापाकोट का किला चौहटन बाड़मेर, करणसर का किला जयपुर, और खंडार दुर्ग अलवर। तो सही उत्तर इसमें देखो, ऊंटगिरी का किला करौली सही आया हुआ है क्वेश्चन कई बार। हापाकोट का किला चौहटन बाड़मेर ये भी सही है। करणसर का किला जयपुर ये भी सही है। आपके जो उत्तर गलत है वो है खंडार दुर्ग। खंडार दुर्ग अलवर में नहीं है। खंडार का दुर्ग आपके, खंडार का दुर्ग कहाँ स्थित है? खंडार का दुर्ग है सवाई माधोपुर। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर। कौन सा दुर्ग स्थित है सवाई माधोपुर में? खंडार का दुर्ग। और जो खंडार का दुर्ग है वो आपके बनास और गालंडी नदी के किनारे, बनास एवं गालंडी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? खंडार का दुर्ग। और जो खंडार का दुर्ग है इसे रणथंभौर दुर्ग का रक्षक भी कहा जाता है। तो रणथंभौर दुर्ग का रक्षक कौन सा दुर्ग? खंडार का दुर्ग। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। कौन सी नदी के किनारे? बनास और गालंडी नदी के किनारे। और ये 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य चौहान शासकों ने बनवाया था। आगे बात करते हैं। गोहिल शासक श्रीधर द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? देखो, श्रीधर जो था गोहिल शासक था, इसने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए शिव मंदिर बारडोली, ऑप्शन बी सास बहु मंदिर नागदा, ऑप्शन सी एकलिंग मंदिर, और ऑप्शन डी शिव मंदिर भंडदेवरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सास बहु का मंदिर नागदा। ये मंदिर बनवाया गया था 1026 ईस्वी में। किसने बनवाया था? गोहिल शासक श्रीधर ने। ठीक है। एकलिंग जी के मंदिर की बात करते हैं, ये बनवाया था आपके बप्पा रावल ने। किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। शिव मंदिर बारडोली की हम बात करते हैं। शिव मंदिर बारडोली किसने बनवाया था? तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने बनवाया था। ठीक है, अभी अभी अपन ने पढ़ा है। और शिव मंदिर भंडदेवरा है, इसका निर्माण करवाया था मलय वर्मा ने। वेदवंशी राजा मलय वर्मा ने करवाया था 10वीं सदी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घाणेराव मंदिर पाली, हर्षद माता का मंदिर आभानेर, पीपला माता का मंदिर ओशिया, और चौमुखा मंदिर नागदा। तो देखो, घाणेराव मंदिर पाली में है, सही बात। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी ये भी एकदम सही है। पीपला माता का मंदिर ओशिया है, ये भी एकदम सही है। तो इसमें गलत उत्तर कौन सा आ जाएगा आपका? चौमुखा मंदिर नागदा। चौमुखा मंदिर जो है नागदा में नहीं है। चौमुखा मंदिर आपके रणकपुर पाली में है। कहाँ पे है? रणकपुर पाली में है। और ये जो मंदिर है इसे, इसमें 1444 खंबे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? खंबों का अजायब घर। किसको कहते हैं? रणकपुर चौमुखा मंदिर, रणकपुर पाली। ठीक है। इसका निर्माण करवाया था, ये पहली बात तो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ को। और ये मंदिर बनवाया था, ये मंदिर किसने बनवाया था? ये धरणी साहब नामक व्यापारी ने, धरणी साहब नामक व्यापारी ने बनवाया था। किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। कहाँ स्थित है? रणकपुर पाली में स्थित है। 1444 खंबे है, इसलिए इसे खंबों का अजायब घर कहते हैं, चौमुखा मंदिर। बच्छावतों की हवेली बीकानेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए करण सिंह, ऑप्शन बी राज सिंह, ऑप्शन तीन लालचंद गोयनका, और ऑप्शन डी है नंदलाल देवड़ा। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसका सही उत्तर है करण सिंह करण सिंह बच्छावत। अगर इसके सामने बच्छावत लिख देते तो आप तो वैसे ही पहचान जाते।
तो इसका निर्माण करवाया था करण सिंह बच्छावत ने। कब करवाया था? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में करण सिंह बच्छावत ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है। और ये लालचंद गोयनका, ये नंदलाल देवरा, इनकी हवेलियां, लालचंद गोयनका की तो झुंझुनू में है और नंदलाल देवरा की हवेली आपके फतेहपुर सीकर में है। झुंझुनू की हवेलियों में कौन सी असुमेलित है? झुंझुनू जिले में जो हवेलियां हैं उनमें कौन सी सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको पता लगाना है। ऑप्शन ए राधा कृष्ण की हवेली मुकुंदगढ़, ऑप्शन बी बगड़िया की हवेली चिड़ावा, ऑप्शन सी चांदी की हवेली महनसर और ऑप्शन डी है नाथूराम पोद्दार की हवेली उदयपुर वाटी। ठीक है। अब देखिए, सेठ राधा कृष्ण की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू सही, बगड़िया की हवेली चिड़ावा ये भी सही, सोने चांदी की हवेली महनसर, महनसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू, और नाथूराम पोद्दार की हवेली उदयपुर वाटी में नहीं है, ये आपका ऑप्शन गलत है। ये आपके है बिसाऊ, बिसाऊ झुंझुनू। बिसाऊ जो मुक्का भी ने रामलीला के लिए प्रसिद्ध है, उसी बिसाऊ की ये प्रसिद्ध है। जूनागढ़ का निर्माण किसके द्वारा और कब करवाया गया? ऑप्शन ए राव भिखारी द्वारा 1485, राय सिंह द्वारा 1589, अनूप सिंह द्वारा 1753 और राम जोधा द्वारा 1459। एकदम इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा महाराजा राय सिंह द्वारा 1589 में। अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जूनागढ़ को अपन और क्या नाम से जानते हैं? लालगढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसमें जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भटनेर का दुर्ग कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। गागरोन का दुर्ग आहू और कालीसिंध नदी के किनारे। शेरगढ़ का दुर्ग माही के किनारे और भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बावने के सीमा पर। तो फटाफट से आंसर पहचानिए। भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे एकदम सही। गागलोन का दुर्ग झालावाड़, आहू और कालीसिंध के संगम पर एकदम सही। शेरगढ़ का दुर्ग माही नदी के किनारे नहीं है, शेरगढ़ का दुर्ग आपके कौन सी नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे। ठीक है। और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है वो चंबल और बामने के संगम पर है। बिल्कुल सही बात है। आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज, गागरन जो दुर्ग है उसमें अपन ने चीज छोड़ दी, सामेल जी धाम। सामेल जी धाम के नाम से भी जानते हैं हम गागरोन दुर्ग को। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेना। तारागढ़ की घाटी में चश्मा ए नूर महल किसने बनवाया था? कौन सा महल? चश्मा ए नूर। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा जहांगीर। देखिए, जो चश्मा ए नूर है उसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। क्यों करवाया था? शिकार खेलने के लिए। और चश्मा ए नूर का मतलब होता है प्रकाश का स्तंभ। क्या होता है? प्रकाश का स्तंभ। निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। ठीक है। आगे देखते हैं। विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग स्थित है। ऑप्शन ए जयगढ़, ऑप्शन बी करणसर, ऑप्शन सी नाहरगढ़ और ऑप्शन डी है आमेर। ठीक है। इसका विजयगढ़ी जो एक लघु दुर्ग है वो आपके है जयगढ़ दुर्ग में। ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था बंदी गृह के रूप में। किसका निर्माण करवाया था? एक विजयगढ़ी नामक एक लघु दुर्ग का निर्माण करवाया था जयगढ़ के अंदर। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपके क्वेश्चंस वही 17-18 से ज्यादा ही सही होंगे, क्योंकि अब वैसे भी अपने पास समय बहुत कम बचा है। तो लगातार अपनी तैयारी बनाए रखिए, अच्छे से मेहनत करो, ताकि जीवन में हमको ये नहीं सोचना पड़े कि उस टाइम अगर हम मेहनत कर लेते तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद।